जासूसी कांड मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर भाजपा ने कराया है तो बड़ा अपराध है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में बीमार आजम खान से की मुलाकात। मेदांता अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव। तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं आजम। सांस लेने में हो रही है तकलीफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर हुई बड़ी बैठक। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में रहे मौजूद। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, भारत को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष। दूषित वातावरण बनाने की कोशिश। कोरोना पर कांग्रेस ने की घटिया राजनीति। यूपी में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। इसी महीने के आखिर तक हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सरकार की छवि खराब करने वाले मंत्रियों पर गाज गिरने की भी चर्चा। दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संगठन महासचिव बीएल संतोष से की मुलाकात। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले दोनों। यूपी के राजनीतिक मसलों पर की चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हुआ हंगामा। सिर्फ 4 मिनट में ही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। फोन हैकिंग, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष ने किया हंगामा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है, इसलिए कई राज्यों में खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने विचार तक की चिंता नहीं। अखिलेश यादव ने जासूसी मामले में किया ट्वीट। लिखा, जासूसी निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन और लोकतांत्रिक अपराध। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। जासूसी मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, जासूसी करना गंभीर और खतरनाक मामला। इसका भंडाफोड़ होने से देश में फैली खलबली और सनसनी। सरकार इसकी पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाए ताकि आगे की जिम्मेदारी तय की जा सके। पेगासस जासूसी विवाद पर टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। नोएडा डीएनडी और एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। बीजेपी के नवनियुक्त यूपी युवा मोर्चा अध्यक्ष के स्वागत में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चलते लगा जाम। प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गौतम बुद्ध नगर आए हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। हल्द्वानी में तेज बारिश के बाद अब सभी नदी नाले उफान पर हैं। गौला पार की सूखी नदी में पानी भर गया है। लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं सूखी नदी में फंसे कई वाहन कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए। अल्मोड़ा में बारिश के चलते सड़कें मलबा आने से बंद। जिले में 24 घंटे में करीब 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। आपदा के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। बड़कोट में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदियां अभी खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। यमुना और टॉन्स नदी। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी। पुनर्निर्माण कार्य ठप। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते जगह जगह बंद। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बिजली सेवा भी बाधित। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई लिंक मोटर मार्ग भी बंद। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का उधम सिंह नगर में दिख रहा असर। सितारगंज में कैलाश नदी ने लिया विकराल रूप। खतरे के निशान के ऊपर बह रही कैलाश नदी। नदी किनारे कृषि भूमि का कटाव शुरू। पौड़ी में मूसलाधार बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड से बाधित। कई संपर्क मार्गों का मुख्यालय से कटा संपर्क। ग्रामीण सड़कों पर सबसे ज्यादा असर। बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी। उत्तरकाशी में आपदा वाले क्षेत्रों में अब भी बारिश जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास मलबा आने से बंद। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। लापता एक शख्स की तलाश कर रही रेस्क्यू टीमें। कंकराड़ी और मांडो गांव में बादल फटने से मची थी तबाही।
सीतापुर में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की खोली पोल। जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन, अदालत परिसर, ट्रेजरी और आगे तहसील हुई जलमग्न। घुटनों तक भरा पानी। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जल स्तर। गंगा किनारे बसे लोगों को हुआ नुकसान। गंगा कटान से 4 मकान गंगा में समाये। कई अन्य घरों पर मंडरा रहा खतरा। डर से लोगों ने खाली किए मकान। थाना कालागढ़ का मामला। एटा में बारिश से हुए जलभराव से न सिर्फ जनता बल्कि पुलिसकर्मी भी परेशान हैं। पूरा थाना ही पानी से लबालब हो गया, मानो थाना नहीं तालाब हो। अलीगढ़ में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। पॉश कॉलोनी में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में कई फीट तक पानी भरा। अमरोहा में बारिश के चलते करोड़ों की लागत से बने निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिर गई। कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम से ये स्टेडियम बनाया जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन स्टेडियम की दीवार गिरने से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। बिजनौर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। काशीराम कॉलोनी की सड़कों और घरों में भर गया पानी। कॉलोनी वासियों को निकलने में हो रही परेशानी। गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में कटान का खतरा। प्राथमिक स्कूल कटान के चलते नदी में समाने की कगार पर। स्कूल के 4 कमरे नदी में समाये। घाघरा नदी में कटान के चलते लोग परेशान। एटा में मानसून की पहली बारिश में जलमग्न हुआ पूरा शहर। सड़कें पानी से लबालब। सड़कों के साथ साथ घरों में भी घुसा बारिश का पानी। जल भराव की समस्या से बड़ी दुश्वारियां। मेरठ के लिसाड़ी गेट में खेलते वक्त नाले में गिरा 8 साल का मासूम। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। सुबह तैरता हुआ मिला बच्चे का शव। महाराजगंज जिला अस्पताल में मासूम की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी थे डॉक्टर। डॉक्टर के दलालों पर परिजनों से मारपीट का आरोप। मथुरा वृंदावन कोतवाली इलाके के गांव अकरूर में मिट्टी खोदने गई 4 महिलाएं मिट्टी के नीचे दबी। इलाज के दौरान एक महिला की मौत। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद महिलाओं को मिट्टी के नीचे से निकालकर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कासगंज में दुष्कर्म के आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था देवेंद्र। मथुरा के कोसी इलाके में बेकाबू कार नहर में गिरी। कार सवार 3 लोगों की हुई मौत। राजस्थान से पलवल जा रहे थे कार सवार लोग। गाजियाबाद के डासना टोल टैक्स के पास बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे के चलते बस में बैठी 20 से 25 सवारियों में हड़कंप। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को रास्ते से हटाया। देश में 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 नए मामले दर्ज। 374 लोगों की मौत। 45,254 लोग डिस्चार्ज। अब रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हुआ। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.68%। देश में अब पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,11,74,322 हो गई। एक्टिव केस 4,06,130 है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,14,482 पहुंचा। ठीक होने वालों की तादाद हुई 3,03,53,710। देश में पिछले 24 घंटों में 52,67,309 वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,18,46,401 हो गया। एक दिन में 17,92,336 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 44,73,41,133 सैंपल जांचे गए। जालौन में कोविड वैक्सीन के लिए मचा हाहाकार। स्लॉट प्रक्रिया खत्म होने से बेपटरी हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम। भारी तादाद में वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोग बिना वैक्सीन के ही लौट रहे घर। कोंच तहसील के सीएचसी का मामला। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ जिले में महिला डॉक्टर कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूपों से संक्रमित। एक्सपर्ट्स ने इसे देश में इस तरह का पहला मामला बताया। महिला डॉक्टर को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। डोज लेने के 1 महीने बाद ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गोरखपुर पुलिस ने अपहरण के कुछ ही घंटों बाद 2.5 साल के आदर्श को देवरिया रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। 2 अपहरणकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था।
मुजफ्फरनगर में मंगलवार की दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। बदमाशों के कब्जे से पुलिस को 2 तमंचे और कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद। बदमाशों का तीसरा साथी भागने में नाकाम। गिरफ्त में आए बदमाशों के खिलाफ 9 मुकदमे हैं दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक महिला भी है। ये लोग बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। गोंडा की धानेपुर पुलिस ने शराब व्यवसायियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत 1 लाख रुपए। ग्रेटर नोएडा की बिस्रक पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार। घायल बदमाशों से तमंचा, जिंदा कारतूस और क्रेटा कार बरामद। पकड़े गए बदमाश गाड़ी में लिफ्ट देकर करते थे लूटपाट। उन्नाव की हसनगंज पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 6 बदमाशों को दबोचा। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, जबकि 3 बदमाश को घेर कर पकड़ा गया। घायल बदमाश सीएचसी नवाबगंज में भर्ती। पिछले कई दिनों से जिलों में ये गैंग सक्रिय था, जो ट्रक पर सवारी बनकर बैठता था, फिर चालक और क्लीनर को बंधक बनाने के बाद ट्रक लूटकर फरार हो जाता था। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को असला, कारतूस, लूट का ट्रक और कार बरामद। देहरादून में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का 1 दिवसीय सत्याग्रह। मांगे पूरी न होने पर 27 जुलाई से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण, समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर की समीक्षा बैठक। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिला अधिकारी। सफाई कर्मचारियों ने कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में कूड़ा उठाने आई गाड़ियों को रोककर जताया विरोध। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया कार्य बहिष्कार। सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। फुट मसाज के जरिए युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। – 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा ने शुरू की कवायद। अल्मोड़ा में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला संगठन प्रभारी मौजूद रहे। रुड़की में तांशीपुर गांव के किसान के मामले में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने दुख जताया। विधायक ने कहा, जल्द ही मिल प्रबंधन से बात कर किसान का बकायदा गन्ना भुगतान किया जाएगा। टिहरी झील में करीब 1 साल बाद फिर से फेरी बोट का संचालन शुरू। झील से सटे आसपास के ग्रामीणों को मिली राहत। टीएचडीसी ने करीब 80 लाख का भुगतान पुनर्वास विभाग को किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा हुआ रद्द। मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल किया गया दौरा। सीएम के आने वाले 4 दिन के कार्यक्रम भी रद्द। आज केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का करना था निरीक्षण। उत्तराखंड में 24 आईएएस अफसरों के तबादले। डॉक्टर आर राजेश कुमार बने देहरादून के डीएम। मनीषा पवार को अपर मुख्य सचिव वित्त बनाया गया। आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव गृह और कारागार का जिम्मा, और मीनाक्षी सुंदरम सचिव कृषि और कृषक कल्याण बने। देहरादून के नए डीएम आर राजेश कुमार ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी के पहले दिन ही डीएम ने अधिकारियों के पेचकस दिए। डीएम ने कहा, सभी को जनता के साथ मधुर व्यवहार रखना होगा। जनता से जुड़ी समस्याओं पर फौरन एक्शन होना चाहिए। लखनऊ समेत 14 शहरों में 50% तक कम होगा इलेक्ट्रिक बसों का किराया। 3 किलोमीटर तक 10 की जगह 5 रुपए देने होंगे। अधिकतम किराया भी 40 की जगह 35 रुपए होगा। नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से भेजे प्रस्ताव को शासन की मंजूरी। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम चक फाजलपुर रोड कई महीनों से गड्ढों में तब्दील। ग्रामीणों की शिकायत पर सड़क को ठीक कराने का जारी किया गया था टेंडर। ठेकेदार की लापरवाही से अब तक नहीं हुआ खस्ताहाल सड़क का निर्माण। गड्ढों से कई लोग हादसे का हो रहे शिकार।
बद्रीनाथ धाम के रहने वाले माउंटेन ट्रैक्स के सीईओ राहुल मेहता एक और बेहद चुनौतीपूर्ण साइकिल अभियान पर निकले हैं। इस साइकिल एक्सपीडिशन से वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माणा पास सड़क पर जाएंगे। अभियान का मकसद युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ललितपुर में मध्य प्रदेश के युवक ने नेत्रहीन लड़की से प्यार करके उससे शादी रचा ली। बेटे के ऐसे फैसले से खफा उसके माँ बाप ने युवक को घर से निकाल दिया। गाजियाबाद में युवक ने किया अपनी किडनैपिंग का झूठा नाटक। बकरा खरीदने के बाद कीमत न चुकाने को लेकर रची साजिश। अपनी किडनैपिंग का लाइव वीडियो बनाकर व्यापारी को भेजा। पुलिस ने आरोपी वसीम को किया गिरफ्तार। गोरखपुर के शाह मारूफ बाजार में ईद उल अजहा की रौनक। जामा मस्जिद के ठीक सामने सजे बाजार। सलमान, सुल्तान, शेरा और डायमंड नाम के बकरों की लग रही बोली। तोता परी ब्रीड के सलमान का वजन 1 क्विंटल 6 किलो के करीब, 65,000 तक लगी बोली। कोरोना काल के चलते ईद उल अजहा का रंग हुआ फीका। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार 50 लोग ही मस्जिदों में पढ़ सकेंगे नमाज। मुस्लिम धर्मगुरुओं की मुस्लिम समाज के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील। लखनऊ में पुलिस की सुरक्षा कड़ी। लखनऊ में नदी किनारे सजी बकरा मंडी में एक से बढ़कर एक बकरों की कुर्बानी के लिए हो रही बिक्री। 1 क्विंटल 50 किलो और 1 क्विंटल 70 किलो वजन वाले बकरे खरीदारों की पहली पसंद। 4.5 लाख से ऊपर कीमत वाले इन बकरों की डाइट में ड्राई फ्रूट और जूस भी शामिल। आगरा की बकरा मंडी में बकरीद पर आसमान छू रहे बकरों के दाम। सबसे ज्यादा दाम का बकरा 3.5 लाख रुपए और सबसे सस्ते बकरे की कीमत 12,000 रुपए। औरैया में बकरीद के पहले मंडियों में कोरोना को लेकर लापरवाही। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही मंडी में खरीदारी कर रहे हैं लोग। कानपुर में पुलिस और प्रशासन ने बकरीद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस बार ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। धर्मगुरुओं ने भी लोगों से की अपील, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। गाजीपुर में डीएम एसपी सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में बैठक हुई। मीटिंग में बकरीद और सावन को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कोरोना के दौर में त्योहारों को गाइडलाइंस के तहत संपन्न कराने पर भी मंथन हुआ। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने आज फिर लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री आवास पर सुनी लोगों की समस्याएं। एक एक करके सीएम फरियादियों के पास गए और उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कम समय में पूरी होने वाली परियोजनाओं पर बढ़ाएंगे फोकस। अफसरों को विभागीय बजट की साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता तय कर तेजी से काम पूरा करने को कहा। अमरोहा में ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जोआ से नवनिर्वाचित प्रमुख जुल्फिकार अली ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, यूपी की जनता है जागरूक, लोगों को पता है कि ओवैसी किसके लिए काम करते हैं। बारिश से स्टेडियम की दीवार गिरने पर बीजेपी को घेरा। दिल्ली में श्रीपद नायक ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्रीपद नायक लोकसभा में सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। कुशीनगर में भी रामकोला ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ब्लॉक प्रमुख के साथ सभी बीडीसी सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। अमेरिकी राज्य ओरेगन में आग ने लिया विकराल रूप। तेजी से फैलती जा रही आग। ओरेगन में आग ने 6 जुलाई के बाद से 3 लाख एकड़ से अधिक जमीन को जलकर खाक कर दिया। कैलिफोर्निया राज्य के उत्तर में महज 25% हिस्से में ही आग पर काबू पाया जा सका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट से हमला। काबुल के परवान से क्षेत्र से एक कार के जरिए 3 मिसाइलों को दागा गया। ईद उल अजहा की नमाज के दौरान ये तीनों मिसाइलें राष्ट्रपति भवन के पास के इलाके में गिरी। इस साल 63 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। एक्साइज टैक्स से सरकार को हुई 3 करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए की कमाई। सरकार ने ये आंकड़ा 1 जनवरी से 9 जुलाई तक का पेश किया। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद। 355 अंकों की गिरावट के साथ 52,198 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 120 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,632 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोन को साथ रहते हुए 3 साल हो गए। इसकी जानकारी दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए दी। दोनों ने 3 साल साथ रहने का जश्न मनाया। ये तस्वीरें उन्होंने जुलाई 2018 में अपनी डेट्स नाइट्स के दौरान क्लिक की थी। प्रियंका चोपड़ा की बिकनी फोटोज इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अपने बर्थडे से एक दिन पहले एक्ट्रेस ने ब्लैक मोनोकनी में सन बाथ लेते फोटो शेयर की है। अब 16 जुलाई को उनके बर्थडे बैश की फोटोज एक्ट्रेस ने शेयर किए हैं। इनमें उनकी जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रेड मोनोकनी में प्रियंका का ग्लैमरस लुक। मॉडल सागरिका शोना ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, लॉकडाउन के दौरान ऑडिशन के लिए राज कुंद्रा की कंपनी से आया था कॉल। वीडियो कॉल के जरिए वेब सीरीज के लिए उनसे न्यूड ऑडिशन की गई थी मांग।